जैसे कि पहले आपको बता दूं मैं, आज हमारी क्लास होगी डिविजिबल पता करने की। ठीक है, तो डिविजिबल पता करने के लिए मैंने पहले आपको लिखकर और समझाया भी था और करके भी दिखाए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ओरल टाइप से हमारी क्लास हो, आपको मैं ओरली बताऊं और आप लोगों से क्वेश्चन भी करूँ। ओके, तो आप लोगों को इसमें पूरा ध्यान से ये समझना भी है और पूरा करना भी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा आप लोगों को। ठीक है ना, तो आज की क्लास, आज आप लोगों के लिए मैं दोबारा से, पहले मैंने आपको बोर्ड पे लिख के समझाया था कि ऐसे ऐसे नियम होते हैं 2 के, डिविजिबल के और 3 के, जितने भी हमारे होते हैं 2 से लेके 11 तक के। आज मैं आपको ओरली बताता हूँ, ओरली, और उसको आप ध्यान से सुनेंगे और जहां पर आपको लगता है कि उतारने का टाइम है, आपको अगर समझ आता है ओरल तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हमें उतारना पड़ेगा तो आप प्लीज उतार लीजिए, जिससे आप लोगों को बाद में जब कभी टेस्ट होगा तो आप सही आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला नियम हमारा, एक का तो कोई नियम होता नहीं है, एक तो हर टेबल से कटता ही है, एक के पारे से हर संख्या कटती है। अब आता है नियम हमारा 2 का। तो 2 हमारी एक संख्या जो होती है 2, अगर कोई आपसे कोई बड़ी संख्या लिख देता है और बोलता है, आपसे पूछता है बताओ ये संख्या 2 के पारे से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके सबसे लास्ट डिजिट को देखना है, यूनिट प्लेस को देखना है, और उसमें अगर आपको लास्ट में 2 4 6 8 0 ये दिख जाए तो आप समझ लो कि ये संख्या 2 के पहाड़े से कटेगी। ठीक है, और दूसरी चीज और भी इजी, इवन और ऑड के तरीके से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको इवन ऑड पता करना आता है तो याद रखो, अगर संख्या इवन है तो 2 के पहाड़े से कटेगी और संख्या ऑड है तो 2 के पहाड़े से नहीं कटेगी। तो अब मैं आपको बता दूं आपको क्या लिखना है, लिखिए 2 का डिविजिबल पता करने के लिए, 2 का डिविजिबल पता करने के लिए यदि संख्या में इवन दिखता है तो डिविजिबल होगी, इवन दिखता है तो डिविजिबल होगी। बस इतनी सी लाइन लिखनी है। ठीक है ना, बहुत इजी है। जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 देख लो और या फिर पता कर लो वो इवन है या ऑड है। ठीक है, और इवन ऑड हर किसी बच्चे को आना चाहिए। मैं आपको बता दूं इवन ऑड के बारे में, तो एक बच्चों से हल्का सा पूछ भी लेते हैं। आप बताइए 24 क्या है, इवन है कि ऑड है? 24 सर इवन है। इवन है। आपने कैसे पता किया ये इवन है? सर क्योंकि उसके पीछे 2 4 आ रहे हैं, 2 4 6 8 0। वेरी गुड, इसमें 4 आ रहा है इसलिए होगा। सिट डाउन, वेरी गुड। तो जैसे इस बच्चे ने बताया कि ये संख्या इवन थी और ये इसलिए 2 के पारे से कटी है, तो इवन ऑड की जानकारी जिस बच्चे को हो जाएगी वो आराम से 2 का डिविजिबल पता कर सकता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को हम सीखेंगे 3 का डिविजिबल कैसे पता करें, 3 का। ठीक है, तो 3 का डिविजिबल कैसे पता किया जाता है? बड़ा आसान तरीका होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप लोगों को उसको आपस में प्लस करना है अलग अलग करके। 3 का डिविजिबल पता करने के लिए कोई भी संख्या देता है आपको उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के फिर उसको प्लस करना है। टुकड़ों में कैसे बांटते हैं? जैसे लिखा है 312, 312, तो आपको 312 में कौन कौन से अंक आते हैं? 3 आता है, 1 आता है और 2 आता है, तो इनको प्लस कर लेना है। 3 जमा 1 जमा 2, इसको प्लस कर लो तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 है टोटल। जो टोटल आया है उस टोटल को केवल 3 के पहाड़े से काटना है। अगर वो कट जाए तो वो 3 का डिविजिबल होगा, अगर वो नहीं कटे तो वो 3 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हल्का सा रिपीट करते हैं दोबारा से आप लोगों के लिए। सबसे पहले संख्याओं का टुकड़ा करना है, अलग अलग करना है, डिजिट अलग अलग करनी है। जैसे 312 लिया था मैंने, 3 अलग जमा 1 अलग जमा 2 लिया, सबको प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने 3 के पहाड़े से इसको काटा। कटने पर अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए, कटने पर रिमाइंडर में अगर 0 आ जाए तो आप कह देंगे कि ये संख्या 3 के पहाड़े से कटेगी।
ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है। 4 और 8 का नियम एक साथ, दोनों ही नियम बहुत ही इजी हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले 4 का सिखाता हूं। लास्ट के मतलब टेंस और वंस, लास्ट के वंस और टेंस और वंस मतलब लास्ट के 2 डिजिट, इनको लेना है केवल और 4 के पहाड़े से काट के चेक करना है। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो बोलोगे यस 4 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं रिमाइंडर 0 आता तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। बड़ा आसान नियम है 4 का। और 8 के लिए क्या होता है, एक संख्या ज्यादा हो जाती है, जैसे वंस, टेंस और एक 100 को भी शामिल कर लिया जाता है, और उन सभी संख्याओं को लेकर डिवाइड किया जाता है, सर 8 से, ठीक है ना। 8 का नियम दोबारा सुन लो, लास्ट के 3 डिजिट को लिया जाएगा, उनको आपस में उसको लेकर डिवाइड किया जाएगा। अगर कट जाए, रिमाइंडर में 0 आ जाए तो यस, नहीं तो नहीं। 4 में केवल 2 संख्या को लेते हैं और 8 के लिए केवल 3 संख्या को लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। 4 और 8 का नियम बहुत ही अच्छा है ना। अब हम लोग 5 का नियम सीखेंगे। 5 का नियम बहुत ही आसान होता है, उसके लिए आपको कोई डिवाइड नहीं करना, कोई आपस में संख्याओं को जोड़ना भी नहीं है, कोई काम नहीं करना। बस आपको ये देखना है कि जो संख्या है उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 के पहाड़े से कटेगी, अगर नहीं आएगी तो नहीं कटेगी। ये तो था 5 का नियम। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा 10 का नियम बता देता हूँ। 10 के नियम में क्या होता है, लास्ट के प्लेस पर मतलब यूनिट प्लेस पर अगर 0 दिख जाए तो वो 10 के पहाड़े से कटेगी, ठीक है ना। तो बताओ 5 और 10 के लिए कुछ करा मैंने, कुछ भी नहीं करना, बस आंखों से देखना है। जैसे 2 का नियम था ना, आंखों से देखने का, अगर इवन है तो कट जाएगी, ऑड है तो नहीं कटेगी। ऐसे ही 5 और 10 का नियम है, आपको बस आंखों से देखना है। अगर वो संख्या लास्ट में अगर 0 और 5 देगी तो 5 के पहाड़े से कटेगी, और लास्ट में अगर क्या कहते हैं अगर 0 देती है तो 10 के पहाड़े से कटेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं किसी को। थैंक यू वेरी मच। बाबू जी, हम लोग नेक्स्ट डिविजिबल सीखने जा रहे हैं, 6 का डिविजिबल, ठीक है ना। तो 6 के डिविजिबल के लिए क्या होता है, बड़ा आसान है भैया। क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, आपने जो पहले किया है उसको देखना होता है। जैसे हमने 2 का नियम सीखा था, 2 का नियम था कि अगर वो इवन है तो कटेगी, ऐसे नहीं कटेगी। हमने 3 का नियम सीखा था, 3 के नियम में सीखा था उन लोगों को जोड़ते हैं, अगर वो जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 3 से कट जाए तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो वही आपको 6 के लिए करना है। क्या करना है 6 के लिए, आपको पहले 2 से उस संख्या को चेक करना है, फिर उसी संख्या को 3 से चेक करना है। अगर आपकी 2 से भी यस आ जाए और 3 से भी यस आ जाए तब आप लिखोगे 6 के लिए केवल यस। करना यही तरीका है। दोबारा रिवाइज करता हूं, जैसे एक संख्या लेता हूं मैं, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 312 मैंने संख्या ले ली। अब आपसे पूछा गया बताओ 312 6 का डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम पता करेंगे 2 से कटेगी, 312 आ रहा है जो इवन है, कटेगी, यस आ गया। जैसे यस आएगा तभी 3 के पास जाना है। अगर यहाँ पर नो आ जाता तो आप बोल देते कि 6 से डिविजिबल नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारा तो 312 में यस आ गया है। अब यस आ गया तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 3 से पता करने के लिए। फिर हम 3 से पता करेंगे। 3 से पता करने के लिए क्या होगा, नियम पता होना चाहिए, इनको प्लस करो तो 3 और 1 4 और 2 6 आ गया। 6 को 3 के पहाड़े से काटो, कट गया। तो इसका मतलब दोनों में यस आ गया है। जब हमने 2 से इस संख्या को चेक किया तब भी यस आया, जब हमने क्या कहते हैं 3 से चेक किया तब भी हमारा यस आया। तो दोनों में यस आएगा तो आप बोलोगे ये संख्या 6 के पहाड़े से कटेगी। तो है ना इजी। 6 के लिए कोई दिक्कत नहीं किसी को। थैंक यू वेरी मच।